जय हिंद। आइए आज हम समझते हैं बायोगैस के बारे में। देखिए, बायोगैस जो है एक ठो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फिर इसमें नवीकरणीय ऊर्जा आखिरकार होता क्या है? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब कि स्पष्ट है, यानी कि नई प्रकार की एक ठो ऊर्जा होती है। इसी को यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। देखिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है यानी कि जैविक पदार्थ। यानी कि नवीकरणीय का ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह होता है यानी कि जैविक पदार्थ। अब जैविक पदार्थों के अपघटन से, यानी कि उसमें कोई, जिस तरह से मान लीजिए हमारे पास गोबर है, गाय का यानी कि मल है, गाय भैंस का, तो फिर जानवरों का, पशुओं का क्या है, मल है, उसमें यानी कि पानी भी डाला गया, उसको एक जगह पर सील कर दिए गए, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ना जाए। तो फिर उसमें क्या होगा, यानी कि अपघटन होगा। अपघटन में क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जीव होते हैं, उसमें क्या होंगे, यानी कि उत्पन्न होंगे, और उसमें यानी कि क्या करेंगे, उसमें गैस की मात्रा को बढ़ाते रहेंगे। तो फिर यानी कि एक तरफ से अपघटन होता है, और ये इससे क्या होता है, यानी कि बायोगैस प्राप्त होता है। अब देखिए, बायोगैस होता क्या है। बायोगैस एक तरफ से यानी कि बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। तो फिर उसमें से यानी कि CH4 यानी कि मीथेन। देखिए, मीथेन जो होता है अभी एक तरफ से गैस होता है, या आप लोगों के घरों में रहता है, यानी कि LPG सिलेंडर जो होता है उसमें कोई भी गैस भरी जाती है, तो फिर यह होता है यानी कि मीथेन। मीथेन गैस ही LPG सिलेंडर में भरी जाती है। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो होती है, इन दोनों को यानी कि आपस में क्रिया करा के बनाया भी जाता है। और यह क्या है, जैविक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं, जिस तरह से कूड़ा कचरा और पशुओं के मल, पौधों के अवशेष, कहने मतलब कि पौधों के छाले जो होते हैं, यानी कि जो ऊपरी परत होती है उसी को कहते हैं छाले। जिस तरह से आप लोग एग्जाम्पल में, फिलहाल वह तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप लोग कभी भी नया नया यानी कि तख्ता, मेज, कुर्सी, बेंच यह सब बनवाते होंगे, तो फिर उसमें भी देखे होंगे, यानी कि अगर नई लकड़ी होगी उसमें भी एक प्रकार से गंध आता रहता है। तो फिर वह कौन सी गैस होती है, यानी कि CO2 गैस होती है। वह क्या होती है, यानी कि गंध आता रहता है। तो फिर यह हो जाता है पौधों के अवशेष। तो आप समझते हैं यानी कि बायोगैस के फ़ायदे क्या हैं, और इसके यानी कि उपयोग कहाँ पर होते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे यानी कि नुकसान क्या है। देखिए, बायोगैस का जो मेनली फ़ायदा हो जाता है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक ठो स्रोत है, कहने मतलब जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि स्रोत। यानी कि एक तरफ से नया फ्यूल कह सकते हैं, यानी कि नया ईंधन के रूप में क्या करता है, यानी कि कार्य करता है कौन, बायोगैस। और पर्यावरण के अनुकूल यह बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यह भी जैविक पदार्थों से यानी कि बनता है। जैविक पदार्थ में क्या होता है, यानी कि अपघटन होता है, उसके कारण क्या होता है, यानी कि यह भी बनता है। और नवीकरणीय ऊर्जा में भी यही हाल है, यानी कि जैविक पदार्थों के ही अपघटन से क्या होता है, यानी कि बनता है। अब यह अपघटन जो होता है, यानी कि सड़े गले पदार्थों में क्या होता है, यानी कि छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई भी आदमी है, यानी कि वह मर चुका है, डेथ है, तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि छोटे छोटे क्या है, यानी कि जीव, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसको क्या करते हैं, यानी कि सड़ाने लगते हैं। जिस तरह से यानी कि मैदा होता है, मैदा को अगर आप फेंट करके एक जगह पर रख दिया जाए, तो फिर वह क्या करता है, धीरे धीरे मैदा को सड़ाता है। क्यों सड़ाता है, क्योंकि उसमें ईस्ट पर आ जाते हैं। तो फिर वह क्या करता है, यानी कि उसको धीरे धीरे फुला देता है। फूलने के बाद वह क्या होता है, यानी कि सड़ जाता है मैदा। तो फिर यह हो जाता है अपघटन। उसमें भी क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, ईस्ट। ईस्ट नाम के, यानी कि इसका एक ठो चैप्टर है, उसमें समझाए होंगे। तो फिर यानी कि उसके 2-3 पार्ट नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो फिर यह हो जाता है। और यह ऊर्जा सुरक्षा, बायोगैस जो होता है, कहने मतलब कि यह है एक तरफ से ऊर्जा और सुरक्षा दोनों को क्या करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। जिस तरफ से यानी कि मान लीजिए CNG की कोई भी वैन है, यानी कि गाड़ी है, वह क्या है, यानी कि वह जो है काफ़ी ज़्यादा माइलेज देती है। लेकिन जो बात करेंगे अगर पेट्रोल या फिर डीजल की, वह क्या है, कम माइलेज देती है। तो फिर यह हो जाता है क्या है, यानी कि एक तरफ से बायोगैस को बढ़ावा देता है। और क्योंकि यह क्या है, स्थानीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि इसको किसी भी टैंक में भरा जा सकता है। सॉरी, किसी भी टैंक पे तो नहीं, यानी कि यह जो गैस होता है, यानी कि इसको एक स्पेशल तरफ से टैंक को डिजाइन भी किया जाता है। तो फिर उसमें क्या है, यानी कि इस बायोगैस को भरा भी जाता है। तो फिर यह हो जाता है, इसके यह सब फायदे हैं। और इसके उपयोग कहाँ पर होते हैं,
तो फिर खाना पकाने में जिस तरह से यानी कि एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विड फॉर पेट्रोलियम गैस। देखिए लिक्विड फॉर पेट्रोलियम गैस यानी कि यह जो एलपीजी सिलेंडर अमूमन सभी के घरों में होता होगा, तो फिर यह क्या है, खाना बनाने में उपयोगी होता है। इसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। तो फिर यह और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यानी कि जिस तरह से कोयले वगैरह से पहले के समय में बिजली बनाए भी जाते, फिलहाल अभी भी बनाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, बायोगैस का भी उपयोग किया जा रहा है। वहाँ पर क्या है, यानी कि जहाँ पर कोयला जलाया जाता था उसी की जगह पर क्या है, गैस को छोड़ करके क्या है, जला भी दिया जा रहा है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। और वाहन के ईंधन जैसे मान लीजिए सीएनजी, सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कंप्रेशन न्यूट्रल गैस। हाँ, तो आप समझते हैं यानी कि बायोगैस के देखिए नुकसान क्या हैं, और यानी कि इसके इसके और आगे यानी कि थोड़ा बहुत वैसे ही। सबसे पहले बायोगैस का नुकसान जो होता है वह गंध और प्रदूषण क्या करता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा करता है। यानी कि जिस तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यह जो होता है काफ़ी हानिकारक होता है और प्रदूषण भी करता है। लेकिन गंध जो होता है वह भी एक तरह से यानी कि क्या है, वातावरण को अशुद्ध करता रहता है। गंध और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है। गंध यानी कि प्रदूषण भी करता रहता है। तो फिर यह हो जाता है। और सुरक्षा और जोखिम भरा इसमें क्या है, खतरा भी रहता है। जिस तरह से यानी कि उसमें सीएनजी को भरा भी जाता है, तो फिर उसमें क्या है, यानी कि भरने में तो नहीं दिक्कत है, लेकिन इसको बनाने में यानी कि जो प्रोसेस होता है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जोखिम रहता है। देखिए सीएनजी जो होता है उसको यानी कि कंप्रेस करके न्यूट्रल गैस को भरा भी जाता है। तो फिर यह हो जाता है, इसमें क्या है, यानी कि जोखिम भरा खतरा भी रहता है। और कहीं कहीं पर आप लोगों ने सुना भी होगा, फिलहाल बहुत कम ही केस में होता है, अगर अत्यधिक गर्मी पड़ी पड़ी जैसे कि 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर तापमान जाता है, तो फिर अगर आप गाड़ी को बहुत ही स्पीड से ले जाएं धूप में, तो फिर वह क्या होता है, यानी कि सीएनजी का जो टैंक होता है वह फट जाता है। लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तभी यह होगा, हाईएस्ट लेवल पर जब तक नहीं जाएगा तब तक यह नहीं होता है। लेकिन इसमें भी यानी कि अब क्या है, उचित सावधानियाँ रखनी भी चाहिए। इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलेगी। और सुरक्षा के नियमों को क्या है, पालन भी करना चाहिए। तब भी यानी कि इसके नुकसान से क्या है, बचा भी जा सकता है। लेकिन इसकी बात करें अगर हम लागत और इसकी उत्पादन में, तो फिर यह इसकी जो लागत होती है वह काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। यानी कि यह इस पर निर्भर करता है, यानी कि यह कौन सी गैस बनाई भी गई है बायोगैस में। और बायोगैस का अगर हम बात करें दूसरा नाम क्या होता है, तो फिर वह होता है मीथेन। मीथेन या फिर गोबर गैस कहिए, बात एक ही है। तो फिर यह हो जाता है। और शुद्ध बायोगैस में लगभग यानी कि 55 से 65% यानी कि जो मात्रा होती है वह होती है यानी कि मीथेन की। अब बात करें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की, वह होती है यानी कि 55 से 44%। और हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया की जैसी यानी कि हल्की फुल्की गंध आ भी सकती है। लगभग समझ लीजिए यानी कि 100% में 5% यानी कि इन सब गैसों का गंध के कुछ ना कुछ अंश यानी कि कुछ ना कुछ ट्रेसेस मिल सकते हैं। तो फिर यह जो हाँ, तो यह जो बायोगैस वाला टॉपिक था यह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।